You are working in Sanobar Institute as well, as I mentioned. दूसरी चीज़ ये कि आपकी एक्सपर्टीज इंटरनेशनल रिलेशंस में भी है. यू जी। हैव बीन अ प्रोफेसर इन नमल फॉर दैट. हम्म। तो ये काइंडली थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करें कि इस टाइम जो रीजन की सूरत हाल है जो रोज़ बदल रही है, क्या पाकिस्तान के पास इतना मार्जिन है कि कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया जा सके? देखिए, एक हम वर्ड बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस. ये जो दुनिया सारी की सारी इट्स लाइक ए कॉबवेब. ठीक है. तो सारी की सारी दुनिया कनेक्टेड है आपस में, और सारी की सारी दुनिया जो है वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती. एंड पर्टिकुलरली सिंस दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन आया है, तो अब ये नहीं हो सकता कि हम अपने बिजनेस, इकोनॉमी, ट्रेड और इन चीज़ों के लिए हम अकेले कुछ नहीं कर सकते. सो वी आर डिपेंड, हमें एनर्जी चाहिए, हमें अब तो चीनी भी चाहिए, हमें तो आटा भी चाहिए, हर चीज़ चाहिए. सो वी नीड कॉन्टैक्ट्स ग्लोबली. सो ये जो आप बात कह रही हैं, जैसे हमारा तेल मिडल ईस्ट से आता है बहुत सारा, अगर और हमारा तेल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मस से गुजरता है. तो जैसे अभी बात चल रही थी कि जी ईरान की पार्लियामेंट ने ओके कर दिया कि जनाब हम इसको बंद करने जा रहे हैं. तो सारी बात है, ग्लोबल सप्लाई चेन जब मुतासर होगी तो पाकिस्तान भी मुतासर होगा. सो मेरा ख्याल है ये जो सेल्फ सफिशेंसी है, ये इसको अचीव करना बहुत मुश्किल काम है. लेकिन और ना ही हमारे किसी मुल्क के पास भी कोई मॉडल नहीं होता है इस हवाले से. और लोग चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हों. और जारी बात है, एज़ पर द लिबरल मॉडल तो ये होता है कि ज़्यादा डिपेंडेंट हो, जितना इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होंगे उतनी जंगें कम होंगी. सो हम इंडिया के साथ अगर डिपेंडेंट नहीं है तो हमारी जंग के चांसेस ऑलवेज हाई हैं, बिकॉज हमें एक दूसरे को प्रॉब्लम ही कोई नहीं है. सो मेरा ख्याल ये है कि कोई ऐसी सेल्फ सफिशेंसी का कोई मॉडल नहीं है. ऐसे ही हर मुल्क दूसरे मुल्क के ऊपर डिपेंडेंट है. और हम भी डिपेंडेंट हैं. मिडल ईस्ट पे अलहदा है हम, एशिया के अंदर अलहदा है, चाइना के ऊपर अलहदा है, इसी तरह दुनिया भी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है. सो आई थिंक दैट इज़ द केस. लाइक यू हैव सेड कि ये डिजिटल आ गया, एक वेब का सिस्टम आ गया, तो हम लोग वी आर ऑल कनेक्टेड विद ईच अदर. बट हमने यू रिमेंबर वी वर इन एन इवेंट सम अ डे बैक, और वहाँ पे खालिद बनूरी साहब ने एक बात कही थी कि पाकिस्तान की जियोग्राफिकल पोजीशन ऐसी है कि हम लोग कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की तरफ नहीं जा सकते व्हेन इट कम्स टू यू नो सेफ गार्ड आवर बॉर्डर्स, या फॉरेन से इम्पैक्ट आ जाता है. अब देखिए यूक्रेन रशिया वॉर में द डे इट स्टार्टेड समहाउ द टाइमिंग वाज नॉट इन आवर फेवर, और समथिंग हैपेंड दैट आवर प्राइम मिनिस्टर वाज देयर. And now in this Iran-Israel conflict, nobody else was named more than Pakistan as being a third party. मतलब हमारा उस जंग में इतना स्टेक था कि हमारा बॉर्डर लगता है ईरान के साथ. So two of our borders, Afghanistan and Iran, has seen this, you know, international or westernized attacks, we can say, या फिर उनके साथ उनकी कोई ना कोई जंग या कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट रहा है. सो व्हाट डू यू थिंक कि अगर हमारे पास एक लॉन्गर स्ट्रैटेजी भी नहीं है टू सेफ गार्ड आवर इंटरेस्ट, तो क्या ये डे टू डे स्ट्रैटेजी विल वर्क इन आवर फेवर? देखिए, इसको थोड़ा हमें इस एंगल से देखना पड़ेगा कि पिछले 40-50 साल जो गुजरे हैं, हमने एक कोल्ड वॉर देखी, सोवियत यूनियन का अटैक देखा, फिर उस पर अमेरिका का रिस्पॉन्स देखा, अब मुजाहिदीन देखे, फिर हमने वॉर अगेंस्ट टेररिज्म देखी. तो ये सारे का सारा ग्रेट पाक कंपटीशन था आपके वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर. तो हम उसके ऊपर इंगेज होते रहे. सो हमारी जो चॉइस है टू ऑपरेट वो बड़ी कम है. अब अगर आपके दो ग्रेट सुपर पावर्स अफगानिस्तान में इंटरेस्ट हाई हैं, तो और आप नेबरिंग कंट्री या बॉर्डर पोरस है, तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है. दूसरा अगर आप देखें, जो नेक्स्ट कोल्ड वॉर की बात चल रही है वो चाइना और अमेरिका के बीच में है. चाइना आपका नेबर है. इंडिया इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स सो फार. तो अगली कोल्ड वॉर आपके फिर बॉर्डर पे आ गई है. You think after everything that India and America had right now? ये टेक्निकल चीज़ें हैं. This is not something long term. There is a one mercurial personality like Mr. Donald Trump, who is eccentric personality. अभी वो अपनी अप्रोच बदलते रहते हैं. बिल्कुल. देखें, सो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए पिछले 4 साल में जो प्रेसिडेंट थे, तो हमारा तो वाइट हाउस में कोई फ़ोन भी नहीं उठाता था, और अभी 6 महीने में मेरा खाना भी मिल गया वहाँ पे. तो थिंग्स हैव चेंज्ड. सो अगला जो आपके सारे का सारा फ्यूचर है वो इस साइड भी है, इंडिया एंड चाइना. सो आप देखें, आप रेलिवेंट हैं इन वन वे और दी अदर. बिल्कुल. सो आप देखें, अगर पिछले 50 साल आपकी वेस्टर्न साइड पे चीज़ें इंगेज नहीं है, तो अगले साल आपकी नॉर्थ एंड ईस्ट जो है वहाँ पे चीज़ें इंगेज हैं. तो आप रेलिवेंट हैं, और आपको अपनी चॉइसेस ड्रॉ करनी है.
तो मेरा ख्याल है कि इस पे हमारे पास अपनी जो आज़ाद जो फॉरेन पॉलिसी है वो तो तब हो सकती है अगर हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हों, अगर हमारे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, अगर हम जो है वो किसी हद तक दुनिया के पास जाके कहें ना कहें कि हमें ये चीज़ दो वो चीज़ दो, तो हमें तो इकोनॉमिकली भी डिपेंडेंट हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भी हमें बाहर से सपोर्ट आती है। तो हम तो हैं, और फिर फ्रेजाइल सिस्टम है सारे का सारा, एक्टिव इंसर्जेंसीज चल रही हैं मुल्क के अंदर, तो जारी बात है हम डिपेंडेंट रहेंगे। और हम जो खित्ते की सिचुएशन है उसको देख के हमें अपने आप को भी प्लान करना होता है। सही। अब यू हैव सेड वन थिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज के एक्टिव इंसर्जेंसीज और मिलिटेंसीज भी चल रही हैं जी। व्हाट डू यू थिंक कि ये जो बड़ी बड़ी मुल्कों के दरमियान की जंगें हैं, इन्होंने पिछले कुछ अरसे में किस तरह से पाकिस्तान में मौजूद इन लोकल मिलिटेंट ग्रुप्स को शेप अप किया है? देखिए, पर्टिकुलरली अफ़गानिस्तान पे तो आप खुद एक्सपर्ट हैं, मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पॉइंट ये है कि मेरा ख्याल है कि मेक एंड ब्रेक होता रहता है। देखिए, अगर अफ़गानिस्तान में पहले तालिबान थे, जब भी कोई जो किसी नेटवर्क का हेड असैसिनेट हो जाता है, कत्ल हो जाता है, फिर ग्रुप बनते हैं, फिर ग्रुप एक दूसरे की बैत नहीं करते, फिर आगे वो स्प्लिंटर बन जाते हैं। तो वो हमें इस चीज़, ये हमने सीरिया में भी देखा, ये इराक़ में भी देखा, ये इस्लामिक स्टेट ऑफ IS में देखा, ये अलकायदा में हमने देखा, ये पूरी दुनिया में ये चलता है ये मॉडल। तो ये यहाँ पे भी हुआ है। सो हमारे पास भी इस तरह की चीज़ें आई हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे पता चला रिसेंटली 2 दिन पहले, 10 दिन पहले शायद, एक गुजरात के अंदर एक बंदा जो है वो उसको कत्ल किया गया, और वो बड़ा मोटिवेटेड किस्म का मिलिटेंट था, एंड ही बिलोंग टू एक वो जट फैमिली से उसका ताल्लुक है। नो, दिस इज़ नॉट समथिंग वी हैव हर्ड कि हमारे जटों के अंदर जो है ना वो बंदे ने वो जनाब वो चीज़ की हो। मतलब ये हमारे वो ऐसी बात कर रहे हैं जब हमने कुछ लोगों के साथ यहाँ पे इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा पंजाबी मिलिटेंसी भी होती है, पंजाबी मिलिटेंसी होती है जी। तो वो हमारे लिए एक बड़ी अजीब बात थी, और वो मैं मुझे इत्तेफाक हुआ उस गांव से एक बंदे को मिलने का, तो उसने मुझे बताया, उसने कहा जी हमारा वो बिल्कुल है, और वो जनाब उन्होंने कहा जी तारड़ है वो बंदा। मतलब दैट्स व्हाट आई केम टू नो। सो द पॉइंट हियर इज चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं, और फिर देन सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस, लोग जो हैं वो ऑनलाइन, अब तो वो सारी रिक्रूटमेंट हो रही है। सो बहुत सारी चीज़ें, तो हमारे खिते में भी इस तरह नॉन स्टेट एक्टर्स की मशरूम ग्रोथ भी हुई है, फिर लीडरशिप टूटी है, फिर हमले हुए हैं, फिर आगे वहाँ पे बने हैं, कुछ गवर्नमेंट्स के साथ अटैच हो गए, कुछ इंडिपेंडेंट रहे, कुछ ट्रांसनेशनल ग्रुप्स के साथ अटैच हो गए। सो आई थिंक ये चलता रहेगा, ये एक चलता रहेगा जब तक अफ़गानिस्तान सख्त एक्शन नहीं लेता इन ग्रुप्स के ख़िलाफ़, और जब तक हम ये नहीं इस्टेब्लिश करते कि येस द मोनोपोली और वायलेंस लाइज ओनली विद द स्टेट। ये जो आर्गूमेंट है पाकिस्तान में है तो सही है, लेकिन इसको कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगेगा, और अफगानिस्तान भी मेरे ख्याल से रास्ते पे चल पड़ा है। उन्होंने भी रिसेंटली उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। सो मेरा ख्याल है कि जब तक ये नहीं होता तो ये ऑपरेट करते रहेंगे। ये एक तो बिल्कुल अफगानिस्तान से रिलेटेड एक चीज़ है ना, बट एक ईरान से रिलेटेड भी चीज़ है। जी जी। जो यहाँ पे बलूचिस्तान में काफ़ी एक्टिव है, जी जी। उनके मिलिटेंट्स यहाँ पे काफ़ी एक्टिव हैं, फुट सोल्जर्स हैं। लेकिन इससे भी एक स्टेप आगे जो हम लोग अब देख रहे हैं वो ये कि ये वॉर किसी भी किस्म का सेक्टेरियन वायलेंस भी किसी भी टाइम फ्लैश कर सकती है। क्योंकि अभी जब ईरान पे हमला हुआ तो आपने देखा होगा कि कराची में, लाहौर में दे वो शिया पॉपुलेशन ऑन द स्ट्रीट प्रोटेस्टिंग एंड आस्किंग पाकिस्तान टू टेक सम स्टेप्स अगेंस्ट व्हाटएवर वाज हैपनिंग। You think this Iran-Israel conflict can impact our population in certain ways also? देखिए, पहली तो बात सीज फायर हो गया, एंड आई थिंक इट विल होल्ड। दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि इस तरह की सिचुएशन होगी कि शिया पॉपुलेशन और सेक्टेरियन चीज़ पाकिस्तान में आएगी। हमें पता है ये एक बड़ी जंग है, और ये एक एक्टिव जंग है। पहले ये गज़ा में चल रही थी, अब ये यहाँ पे आ गई। और दूसरा देखें, हर मुल्क कोई अपनी कैपेबिलिटी है डिफेंड करने की। ईरान एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन मुल्क है, उसका एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है जो पाकिस्तानियों का नहीं है। हमने देखा आगे कई लोग जो यहाँ से ग्रुप से लड़ने गए सीरिया इराक में, आपको याद होगा उस वक्त फातिमियोन, ज़ैनबियोन और इस तरह के जो बने थे। सो पॉइंट ये है कि कुछ गए, एंड देन इट वाज समथिंग वेरी चैलेंजिंग। कभी ऐसे पहले नहीं हुआ था कि एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट के जो है लोग लाहौर से बहुत जी जी गई, मतलब हर जगह से आई, लंदन न्यूयॉर्क से जो आई, तो फिर लाहौर किधर रह जाता है। हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे कि वो बिल्कुल एक
सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि किसी एक पंजाब से एक बंदे का उठ के ऐसे Yes. जाना। सो मतलब देयर आर फुल फैमिलीज हु माइग्रेटेड टू सीरिया टू फाइट ट्रू ट्रू अगेंस्ट दैट। ट्रू। तो सो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई सेक्टेरियन कोई इसमें एलिमेंट नहीं होगा, और पाकिस्तानी जो हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दे हैव रियलाइज्ड एंड अंडरस्टूड कि हमारी जंग है ईरान की। हम देखें वी आर एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री एंड वी डोंट टेक पार्ट इन एनी आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। ये हमारी रेड लाइन है और हमारी अवाम को पता है कि हमें इस आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ईरान ने अपने आप को तैयार किया है, उन्होंने सैंक्शंस बर्दाश्त की, उन्होंने सब कुछ किया। हमारे लोगों ने तो ये सब कुछ नहीं किया हुआ। सो लोगों की सिंपथीज़ होती हैं। सिंपथी सिर्फ ईरान से नहीं है, अगर कोई और मुसलमान मुल्क भी लड़ेगा उससे भी होंगे। तो क्वेश्चन ये है कि ये वो क्योंकि ईरान रेजिस्टेंस करता है, तो देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ असेसमेंट विद इन द सोसाइटी कि यार ये एटलीस्ट खड़े हुए हैं, ये कोई तो मुल्क है ना। बहुत ज्यादा मिलने को मतलब देखने को मिल रही है ना कि एटलीस्ट वो लड़ रहे हैं, मारा है, प्रैक्टिकली वहां पे मिसाइल्स गिरे, इजराइल को जो है नुकसान पहुंचा है, और देखो ये कितना बहादुर है और उन्होंने ये किया वो किया। सो ये एक पूरे का पूरा उसके लिए एक इकोसिस्टम डेवलप होता है, एक पूरी सोसाइटी डेवलप होती है। हम तो उसके लिए तैयार नहीं है और ना ही। और दूसरा मेरा ख्याल है कि ये जो सामने वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में लार्जली पाकिस्तानी अवाम को एक चीज़ पता चल गई है कि यहाँ पे जो फैसले करने हैं वो रियासत ने करने हैं, गवर्नमेंट ने करने हैं, किससे लड़ना है किससे नहीं लड़ना, किस जंग में जाना है। सो वो जो हम अफगानिस्तान में थे वो एक डिफरेंट मॉडल था, डिफरेंट रोड थी, पहला तजर्बा था। अब चीज़ें चेंज हो गई हैं एंड मेरा ख्याल है लार्जली मुझे नहीं लगता। और ये जो प्रोटेस्ट वगैरह भी है, एक आधा प्रोटेस्ट हो जाना इतने बड़े मुल्क में कोई बहुत बड़ी बात नहीं।